हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। ये किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने। सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान के प्रवर्तक सरहपा हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान है। कौन है संदेश रासक के रचयिता? तो अब्दुल रहमान जी हैं। अलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? अलवार वैष्णवों की संख्या है 12। कितने हैं? 12। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है पढ़नपुर में। कहाँ हुआ है? पढ़नपुर में। ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो कबीरदास जी हैं। ज्ञान श्रेयी शाखा के प्रमुख संत कवि अगर पूछा जाए तो वो कबीरदास जी हैं। कि कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है औ का उच्चारण जब हम करते हैं तो ये कंठस्थ ध्वनि उत्पन्न होती है इसमें। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। भाषा निर्माण इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ध्वनि से शुरू होती है तो ध्वनि क्रमबद्ध तरीके से ध्वनि, पहले ध्वनि, फिर बाद में शब्द, फिर पद, फिर वाक्य आते हैं। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? तो अमीर खुसरो हैं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द लंबोदर। लंबोदर क्या है? योग रूढ़ शब्द है। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं, जैसा रहता है वैसा ही प्रयोग में भी लाते हैं तो उसे हम तत्सम कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय।